सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 10 ऑफ अवर चैप्टर, जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट्स। यानी कि फूल वाले पेड़ों के बारे में हमने 9 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको रूट्स के बारे में बताया था भाई कि डाइकोट और मोनोकोट की रूट के अंदर क्या डिफरेंस है। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेम के अंदर क्या डिफरेंस है भाई। सबसे पहले डाइकोट की स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मोनोकोट के स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं भाई। सबसे पहले लिखा गया है जो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है किसी भी टिपिकल यंग डाइकोटिलेडन स्टेम का, वो शो करता है एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम। किसी भी स्टेम की सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की जो उसे प्रोटेक्ट करती है, वो लेयर कौन सी है बच्चों? वो एपिडर्मिस है। ये आपको ऑलरेडी पता है। आगे समझते हैं। कवर्ड विथ ए थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, इसके ऊपर पतली क्यूटिकल मिलेगी। बोलो बात समझ में आती है क्या? स्टेम पर पतली क्यूटिकल है। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल लिखकर स्टेटमेंट को गलत ठहराया जा सकता है, इसलिए इतने छोटे छोटे वर्ड को आप कंसिडर करेंगे भाई। इट मे बियर ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स आपको पता है भाई स्टेम हेयर को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? स्टेम हेयर को बोलते हैं। अगर ये स्टेम है तो इसके ऊपर ऑब्वियसली हेयर मिलेगा जिसे ट्राइकोम बोलेंगे, और यहाँ पर स्टोमेटा भी मिलेंगे, इसलिए लिखा गया है फ्यू स्टोमेटा। बोलो बात समझ में आती है क्या? क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो, द सेल्स अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कंस्टिट्यूट द कोर्टेक्स। कोर्टेक्स को किसने बनाया है? कंस्टिट्यूट का मतलब बनाना। कौन कौन बना रहा है भाई? ऐसे सेल्स जो मल्टीपल लेयर में अरेंज है, जो बिटवीन है एपिडर्मिस के और पेरिसाइकल के। पेरिसाइकल बीच में है, एपिडर्मिस बाहर है। इन दोनों के बीच में यहां पर जो सेल्स मिल रहे हैं वो क्या बना रहे हैं? कोर्टेक्स बना रहे हैं। बोलो बात समझ में आती है? आती है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स। कोर्टेक्स के अंदर 3 सब जोन है भाई। सबसे बाहर है हाइपोडर्मिस, उसके बाद है जनरल कोर्टेक्स, उसके अंदर है एंडोडर्मिस। आपको ऑलरेडी पता है अगर थोरेक्स पे सारे लेक्चर आप पढ़ रहे हो तो। द आउटर हाइपोडर्मिस आगे लिखा भी है कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ कोलेनकाइमा। क्योंकि हम डाइकोट स्टेम पढ़ रहे हैं, डाइकोट स्टेम के लिए ट्रिक बताई थी डीसी, मोनोकोट के लिए एमएस। डाइकोट के अंदर कोलेनकाइमा का बनता है हाइपोडर्मिस, मोनोकोट के अंदर स्क्लेनकाइमा का बनता है हाइपोडर्मिस। इस हाइपोडर्मिस के अलावा लीफ के स्ट्रक्चर में बंडल शीथ भी बताए थे, जो भी इन्हीं टाइप के टिश्यू से बने थे। जस्ट बिलो एपिडर्मिस, ऑब्वियसली जो हाइपोडर्मिस होगा एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होगा। मैंने आपको बता ही रखा है सबसे बाहर क्या है? एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, के नीचे जनरल कोर्टेक्स, इसके बाद एंडोडर्मिस, इसके बाद पेरिसाइकल, इसके बाद पिथ, और यहाँ पर वस्कुलर बंडल। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे हो। फिर से बोल दूं मैं, सबसे बाहर क्या है बच्चों? एपिडर्मिस, उसके बाद हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे है, वही यहाँ पे लिखा गया है। और ये जो हाइपोडर्मिस है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है किसी भी स्टेम को। बोलो बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है भाई। सबसे बाहर क्या है? एपिडर्मिस, उसके बाद में क्या? हाइपोडर्मिस, उसके बाद में जनरल कोर्टेक्स, उसके बाद में एंडोडर्मिस, उसके बाद में पेरिसाइकल, उसके बाद में बीच में पिथ है, पिथ के चारों तरफ वस्कुलर बंडल पड़े हैं। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है भाई। तो क्योंकि बार बार पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट रिवीजन के थ्रू बोले हैं इन वर्ड्स को, क्योंकि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं भाई, आपको ऑलरेडी आते हैं भाई। जो कोर्टिकल लेयर है बिलो हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे क्या होगा? जनरल कोर्टेक्स होगा। उसके बारे में लिख रहा है, देखो, राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा का सेल है। वो राउंड है भाई, गोल गोल सेल है, कुछ इस तरीके से पड़े हैं, जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी है। पतली पतली सेल्स बोले यहाँ पे पेरेन्काइमा के सेल्स है, जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी है, आप देख सकते हो। कौन सी पीएस का मतलब? लार्ज, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस भी है। यहाँ पर जो इनर मोस्ट लेयर होती है कोर्टेक्स की, उसी को एंडोडर्मिस बोलते हैं, है ना। कोर्टेक्स की सबसे अंदर की लेयर क्या? एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस जो है, द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स। स्टार्च ग्रेन्स एंडोडर्मिस के अंदर मिलता है। देखो मैं बात कर रहा हूं एंडोडर्मिस की। किसकी बात कर रहा हूं? एंडोडर्मिस की। अगर मैं बात करूं स्टेम की, तो इस एंडोडर्मिस में स्टार्च मिलता है, इसलिए इसे स्टार्च शीथ बोलते हैं। अगर मैं बात करूं रूट की, तो यहाँ पर कैस्पीरियन स्ट्रिप्स मिलती है, सुबेरिन की बनी हुई। ये दोनों चीजें आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। अगर रूट है तो कैस्पीरियन स्ट्रिप मिलती है जो कि सुबेरिन की बनी हुई है। अगर स्टेम है तो स्टार्च के ग्रेन्स पड़े होते हैं, इसलिए इन्हें स्टार्च शीट भी बोलते हैं। ये लिखा हुआ है स्टार्च शीट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन एंड एक्सप्लेन वेरी वेल। बोलो आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है पेरिसाइकिल के बारे में। ये प्रेजेंट होता है इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के भी अंदर होता है। अबव द फ्लोयम इन द फॉर्म ऑफ सेमील्यूनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के सेमील्यूनार पैचेस होते हैं यहाँ पे,
किसके बाद में, फ्लोएम के बाद में। देखो बेटा ये कहना ये चाह रहा है कि जाइलम अंदर है, इसके बाहर फ्लोएम है, इसके बाहर क्या है बच्चे, फ्लोएम है। इस फ्लोएम के आगे क्या है, कुछ एक्सटेंशन है स्क्लेरेन्काइमा के, उसके बाद क्या है, पेरिसाइकल है। यहाँ पर क्या है, पेरिसाइकल है, ये वाला क्या है, पेरिसाइकल है। तो ये कहनी चाह रही है लाइन। आई होप यू गॉट इट माय पॉइंट। और आगे बढ़ सकते हैं। आगे डाइकोट स्टेम की स्ट्रक्चर लिखी है, बहुत ध्यान से देखो भाई। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसके बीच में पित बना रखा है आपके सामने। मेडुलरी लेज जो पित है इसी को मेडुला बोलते हैं रे बेटा, इसी को क्या बोलेंगे, मेडुला। इस मेडुला से कुछ रेज के टाइप सेल बाहर निकलते हैं, उन्हें मेडुलरी रेज, पित रेज या फिर इन्हीं को कंजक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं। ये वस्कुलर बंडल यहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि स्टेम है तो यहाँ पे कंजॉइंट कंडीशन मिलती है, क्योंकि डाइकोट का स्टेम है इसलिए यहाँ पे ओपन कंडीशन मिलेगी, कैम्बियम यहाँ पे प्रेजेंट होगी। सबसे बाहर एपिडर्मल के हेयर है जिन्हें स्टेम हेयर ट्राइकोम बोल सकते हैं। उसके बाद एपिडर्मिस है, फिर हाइपोडर्मिस है, उसके बाद जनरल कॉर्टेक्स होगा। जनरल कॉर्टेक्स पेरेन्काइमा का बना है इसलिए ओनली पेरेन्काइमा लिखा है। उसके बाद एंडोडर्मिस है यहाँ पे जिसके अंदर स्टार्च पड़ा है इसलिए स्टार्चीथ बोलते हैं। उसके बाद पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल के अंदर वस्कुलर बंडल है जिसकी कंडीशन ये है। बोलो एक एक वर्ड क्लियर है क्या? आप कहोगे सर आग ही लगी पड़ी है पूरे टॉपिक में, लगनी ही चाहिए भाई। अगर बहुत ही बढ़िया से शुरुआत से पढ़ रहे हो थोरिक्स पे तो एक एक चीज आपको याद ही हो गई होगी। अब तो यहाँ पे देखो इसी को जूम करके बनाया है थोड़ा, ये पिक दे रखा है, इसके आगे क्या है, प्रोटोजाइलम, आगे क्या है, मेटाजाइलम। ध्यान से देखो ये पेड़ के अंदर का पोर्शन है और ये बाहर का पोर्शन है। अंदर क्या है, प्रोटोजाइलम, अंदर से बनना स्टार्ट हुआ है। कंडीशन कौन सी हो गई, एंडार्च कंडीशन हो गई। आपको भी पता है स्टेम के अंदर एंडार्च कंडीशन होती है, यानी कि प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर। कैम्बियम प्रेजेंट है क्योंकि ये डाइकोट है, ओपन यहाँ पे कंडीशन लिखी है हमने। पेरिसाइकल है, एंडोडर्मिस है, पेरेन्काइमा, इसी को आप जनरल कॉर्टेक्स लिख सकते थे। कोलनकाइमा क्योंकि हाइपोडर्मिस किसका बना है, कोलनकाइमा का, तो यहाँ पे वर्ड लिखा है केवल कोलनकाइमा एनसीईआरटी के डायग्राम में। बोलो बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है भाई। और ऊपर एपिडर्मिस लिखा है, एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा। जितनी भी चीजें याद करा रहा हूं शुरुआत से उनसे एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपके सामने क्लियर होगा भाई। इन बिटवीन द वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल के अंदर देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमा सेल्स व्हिच कंसिस्ट मेडुलरी रेज। जो मेडुलरी रेज है ना बच्चे, इन्हीं को पित्त रेज भी बोलते हैं और इन्हीं को कंजक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। कंजक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन पिछले लेक्चर में भी आई थी, तब भी मैंने कहा था कि जो पित्त है उससे कुछ सेल्स रेज की फॉर्म में बाहर निकलते हैं, उन्हीं को मेडुलरी रेज बोलते हैं। जैसे ये पेड़ है बड़ा, ये बड़ा सा पेड़ है भाई, इसके बीच में क्या है, पित्त है। इस पित्त से बाहर की तरफ ऐसे ऐसे सेल्स निकल रहे हैं, ये क्या है, मेडुलरी रेज है। पानी के अंदर जाइलम और फ्लोएम पानी और खाने को ऊपर नीचे लेकर जा रहे हैं, लेकिन जो साइडों में लेकर जा रहे हैं, जाइलम फ्लोएम तो बीच में है, बीच में से उस जल को, उस फूड को जो साइड में लेकर जाएगा वो क्या, वो कौन काम करेगा, वो मेडुलरी रेज काम करेगी भाई, वो पित्त रेज काम करेगी भाई, वो कंजक्टिव टिश्यू काम करेगा भाई। बोलो बात समझ में आती है क्या? आप कहोगे सर क्रिस्टल क्लियर हो गया भाई। अगर हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं, देखो आगे लिखा गया है, ए लार्ज नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल आर अरेंज इन ए रिंग, द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकोट। जो वस्कुलर बंडल है वो एक रिंग में अरेंज है और ये केवल डाइकोट के अंदर ही होता है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। मोनोकोट के अंदर ऐसा नहीं होता है भाई। ईच वस्कुलर बंडल कैसा है, कंजॉइंट है, ओपन है, विद प्रोटोजाइलम एंडार्च कंडीशन, यानी कि प्रोटोजाइलम किधर होगा, एंडार्च का मतलब अंदर, अंदर की तरफ क्या होगा, प्रोटोजाइलम, बाहर की तरफ क्या होगा, मेटाजाइलम। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं अभी। ए लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड, ये राउंडेड पेरेन्काइमा सेल्स की बात कर रहा है, विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन। किसकी बात कर रहा होगा, पित्त की बात कर रहा होगा भाई। पित्त किसका बना है, पेरेन्काइमा का, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी बहुत है, इंटरसेलुलर स्पेस है। और ये उसके अलावा कहां पर है, सेंटर में है। बस इतना ही लिखा है एनसीईआरटी के लाइंस ने, तो एक एक लाइन समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये था डाइकोट के स्टेम के बारे में। अब मैं बात करूंगा मोनोकोट के स्टेम के बारे में। ध्यान से देखना, द मोनोकोट स्टेम हैज ए स्क्लेरेन्काइमेटस। देखो जैसा कि डाइकोट में अभी भी समझा है, डाइकोट में सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर क्या मिलते हैं, स्टेम हेयर मिलते हैं, जिन्हें ट्राइकोम भी बोलते हैं। और जो ट्राइकोम है वो मल्टी सेलुलर होता है, ये पिछली क्लास में बात कर ली थी, पिछली क्लास में बता ही दिया था रूट हेयर और स्टेम हेयर के बारे में डिफरेंस, उसमें ऑलरेडी बात कर ली है, इसलिए यहाँ पे फिर से नहीं बोल रहे हैं भाई। अगर आप चाहो तो मैं पूरा बोल देता हूं। देखो
जो डाइकोट है उसका जो स्टेम है उसमें सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस, उसके ऊपर जो स्टेम हेयर मिल रहे हैं उन्हें ट्राइकोम बोल रहे हैं। ट्राइकोम मल्टी सेलुलर होता है, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, बात समझ में आती है। उसके अलावा यहाँ पे स्टोमेटा भी मिल सकते हैं, ग्रीन पार्ट के अंदर स्टोमेटा मिलते हैं। ये बात हो गई एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस के नीचे क्या आता है, वो जो हाइपोडर्मिस आता है। अगर डाइकोट का स्टेम है, देखो अभी जो डाइकोट के बारे में लाइन बोली ये मोनोकोट पे भी अप्लाई होती है। दोनों स्टेम के अंदर ध्यान से बोल रहा हूं, सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके ऊपर स्टेम है जिन्हें ट्राइकोम बोलते हैं, दोनों जगह मल्टी सेलुलर होंगे, दोनों के अंदर स्टोमेटा मिलेंगे ग्रीन पार्ट्स के अंदर। उसके बाद अंदर आता है हाइपोडर्मिस। अगर डाइकोट है तो हाइपोडर्मिस बनाए कोलनकाइमा का, अगर मोनोकोट है तो हाइपोडर्मिस बनाए स्क्लेरेन्काइमा का। उसके बाद आता है जनरल कोर्टेक्स, दोनों जगह पेरेन्काइमा का बना है, दोनों के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। बोलो बात समझ में आती है, दोनों स्टोरेज का काम करते हैं, दोनों जो पेरेन्काइमा के सेल्स है, दोनों जो जनरल कोर्टेक्स है। बोलो बात समझ में आती है। इस जनरल कोर्टेक्स के आगे आता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में दोनों जगह स्टार्च भरा हुआ है, इसलिए दोनों जगह उसे स्टार्च शीट नाम दिया गया है। उसके आगे आता है पेरिसाइकल, वो भी पेरेन्काइमा का बना है। यहाँ पर जो सेल्स है वो काफी पास पास है, क्लोजली पैक्ड है पेरिसाइकल के सेल्स। बोलो बात समझ में आती है। पेरिसाइकल के अंदर आता है जाइलम फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम अगर डाइकोट है अगर मोनोकोट है, एक ही डिफरेंस आएगा कैम्बियम का। डाइकोट है तो कैम्बियम प्रेजेंट होगी इसलिए ओपन कंडीशन है, मोनोकोट है तो कैम्बियम नहीं होगी इसलिए क्लोज कंडीशन है। बाकी स्टेम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कंजोइन टाइप के वस्कुलर बंडल मिलेंगे भाई। उसके अलावा स्टेम के अंदर एंडार्च कंडीशन मिलती है, यानी कि प्रोटोजाइलम अंदर होगा, मेटाजाइलम बाहर होगा। इतने ही वर्ड यहाँ पर आपको मिल सकते हैं जो हमने अभी समझे हैं। सब कुछ फिर से बोल के बता दिया। मोनोकोट का हाइपोडर्मिस सक्लेरेन्काइमा का बना है, जो कहां पर फैला है, वस्कुलर बंडल के चारों तरफ फैला है भाई। किससे गिरा हुआ है, बंडल शीथ से भी गिरा हुआ है। बंडल शीथ की भी बात कर ली, जिससे हाइपोडर्मिस बनता है उसी से बंडल शीथ बनता है। ये भी सक्लेरेन्काइमा का मोनोकोट में, ये भी सक्लेरेन्काइमा का। यहाँ पर पेरेन्काइमा का ग्राउंड टिश्यू है जो कि पूरे में फैल रखा है। आगे लिखा है वस्कुलर बंडल क्लोज होंगे क्योंकि मोनोकोट है, कंजॉइंट होंगे क्योंकि स्टेम है। पेरिफेरल वस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रल लोकेटेड वंस। जो सेंटर में मिलते हैं ना वो बिग होते हैं, जो सेंटर में मिलते हैं वो बिग होते हैं, लेकिन जो साइड में मिलते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल वस्कुलर बंडल होते हैं। इस लाइन का ये मतलब है भाई। द फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट। जो फ्लोएम के अंदर मिलने वाला पेरेन्काइमा होता है वो एब्सेंट होता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है ना भाई साहब, इसको आप जितना मर्जी चाहो उतना हाईलाइट कर लो। नीट के अंदर 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। फ्लोएम पेरेन्काइमा मोनोकोट के स्टेम में नहीं मिलता है। आगे लिखा है वाटर कंटेनिंग कैविटी आर प्रेजेंट विद द वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल के अंदर ऐसी कैविटी मिलती है जिनके अंदर वाटर रहता है, वाटर कंटेनिंग कैविटी। आगे लिखा है मोनोकोट स्टेम की स्ट्रक्चर बना रखी है, डायग्राम है एनसीईआरटी का, एक एक वर्ड आप देख सकते हो। सबसे बाहर क्या होगा बच्चे, सबसे बाहर एपिडर्मिस होगा, उसके बाद हाइपोडर्मिस जो सक्लेरेन्काइमा का बना होगा, उसके बाद वस्कुलर बंडल बिखरे हुए होंगे इस ग्राउंड टिश्यू के अंदर। ग्राउंड टिश्यू बेसिकली पेरेन्काइमा का सेल्स है, इसके बीच में क्या है, वस्कुलर बंडल पड़े हैं भाई। वस्कुलर बंडल में फ्लोएम है और जाइलम है। क्लियर है, इतना बिल्कुल क्लियर है। एपिडर्मिस सबसे बाहर की लेयर लेबल कर रखी है, उसके बाद हाइपोडर्मिस जो सक्लेरेन्काइमा का बना है, वस्कुलर बंडल पड़े हैं, ग्राउंड टिश्यू पड़ा है। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एनसीईआरटी के डायग्राम की एक एक वर्ड एक एक लाइन आपके दिमाग में क्लियर है। अगर आप शुरुआत से पढ़ाई कर रहे हैं थोरेक्स पे तो आप कहोगे सर इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हो, भाई सब कुछ आपको ऑलरेडी आता है। बहुत ही कम डिफरेंस है डाइकोट और मोनोकोट के स्टेम में, डाइकोट और मोनोकोट की रूट में। टिपिकल स्ट्रक्चर आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। जितने भी डिफरेंस के पॉइंट है उनको मार्क करते चलें बस आप। आगे डिफरेंस की एक टेबल बना दी आपके लिए, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो इसे भी। डाइकोट का स्टेम इधर है, मोनोकोट का स्टेम इधर है भाई। हाइपोडर्मिस किसका बनेगा, खोलेनकाइमा, डीसी ट्रिक से याद कराया है। मोनोकोट के लिए एमएस ट्रिक याद कराई थी। सक्लेरेन्काइमा का क्या बनेगा, यहाँ पे हाइपोडर्मिस बनेगा। ग्राउंड टिश्यू है वो कोर्टेक्स के अंदर, एंडोडर्मिस के अंदर, पिथ पेरिसाइकल के अंदर बंटा हुआ होता है। यहाँ पर किसी के अंदर बंटा हुआ नहीं होता, बस पेरेन्काइमा के सेल पड़े हुए होते हैं ऐसे ही। यहाँ पर स्टार्च शीट जो है वो प्रेजेंट होती है, बट यहाँ पर स्टार्च शीट नहीं मिलती है। इस वर्ड को भी बहुत ध्यान से नोट करो भाई। स्टार्च की शीट कहाँ मिल रही है, केवल डाइकोट के अंदर। कहाँ मिल रही है बच्चे, केवल डाइकोट के अंदर। मोनोकोट के अंदर स्टार्च की शीट भी नहीं मिलती है। मोनोकोट के अंदर स्टार्च की शीट भी नहीं मिलती है। आई होप यू गॉट इट। और आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखो जरा, ब्रेकिंग लेंगे। यहाँ पे पिथ यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है पिथ के अंदर इसलिए एब्सेंट कहेंगे। पेरिसाइकल भी एब्सेंट कहेंगे, मेडुलरी रेस भी यहाँ पे एब्सेंट कहेंगे। बेसिकली वस्कुलर बंडल कैसे होंगे, क्लोज होंगे क्योंकि मोनोकोट है, कैम्बियम होगी नहीं। यहाँ पे ओपन होंगे और यहाँ पे ये दोनों भी प्रेजेंट होंगे।
वस्कुलर बंडल जो है वो एक रिंग के अंदर अरेंज होंगे, यहाँ पर बिखरे हुए पड़े होंगे, स्कैटर्ड पड़े होंगे, क्योंकि अरेंजमेंट हुआ ही नहीं है, मोनोकोट लेस डेवलप्ड है इस कंडीशन में, स्टेम की कंडीशन में। बंडल केप जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगी, बट बंडल केप जो है वो यहाँ प्रेजेंट है, दोनों जगह प्रेजेंट है बंडल केप, तो आप देख सकते हो एक्चुअली बंडल केप नहीं है, बंडल शीथ है, वर्ड को बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बंडल केप है और यहाँ पे क्या है बच्चे, बंडल शीथ है। बंडल केप मिलेगी आपको डाइकोट के अंदर, बंडल शीथ मिलेगी आपको मोनोकोट के अंदर। बोलो बात क्लियर है क्या? क्लियर है। टेबल में आपको क्लियरली डिफरेंस दिख रहे होंगे जो आपके लिए बहुत ही अच्छे से लिख दिए हैं भाई, केप कहाँ पे मिलती है, शीथ कहाँ पे मिलती है, आप देख सकते हो। जो प्रोटोजाइलम है वो कहाँ पर लोकेटेड है, प्रोटोजाइलम यहाँ पे है ही नहीं भाई, प्रोटोजाइलम का जो लेक्यूना है वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन प्रोटोजाइलम का जो लेक्यूना है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। एक्चुअली में ये आउट ऑफ एनसीईआरटी आप कह सकते हो, जो 10th पॉइंट है जो आपको याद नहीं करना है। 2020 के बाद नीट में ओनली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इतनी डिटेल आप नहीं करेंगे भाई। जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है वो यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पर एब्सेंट है, ये अच्छे से नोट करेंगे। ये नीट 2022 के अंदर, नीट 2022 के अंदर 21 के अंदर 2 बार पूछा जा चुका है कि जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है वो कहाँ पर एब्सेंट है भाई, मोनोकोट के स्टेम में। बोलो बात समझ में आती है क्या? इतना समझने के बाद अपना लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। और आज के लेक्चर में मैंने आपको स्टेम के बारे में बताया है भाई कि डाइकोट और मोनोकोट का जो स्टेम होता है उसमें क्या डिफरेंसेस है। हमने डाइकोट मोनोकोट की लीफ समझ ली, डाइकोट मोनोकोट का रूट समझ लिया, डाइकोट मोनोकोट का स्टेम भी समझ लिया भाई। अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ, जो कि लास्ट चैप्टर होगा और लास्ट लेक्चर भी होगा इस चैप्टर का। बेसिकली मैं समझा रहा हूं आपको, सेकेंडरी ग्रोथ लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो इस लास्ट टॉपिक को लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब सबको पता है, पेड़ की विड्थ में, मोटाई में वृद्धि होना, ग्रोथ होना। तो यहां तक बने रहने के लिए और पढ़ने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चिल देन, गुड बाय।